उठिए उठिए उठिए, हाँ उठिए। उठिए वहां से बैग लेके और जहां दूसरे जगह कहीं बैठ जाइए, लेकिन वहां नहीं बैठिए, ऐसे ही। नहीं, आप आइए, उनको छोड़ दीजिए, उनको क्यों परेशान कर रही हैं? या पीछे चले जाइए आप सबसे लास्ट में, या सबसे आगे आ जाइए। आप आइए, आगे आइए। आगे आइए। आप स्पेशल ऑर्डर करके टी शर्ट मंगाए थे क्या? चलिए, बैठ जाइए बैठ जाइए। ठीक। चलिए, हेडिंग लगाइए किंगडम फंजाई, और टॉपिक है रिप्रोडक्शन। चलिए इधर देख लीजिए बोर्ड के तरफ। चलिए इधर जो बैठी हैं बीच में, खड़ी होइए थोड़ा सा और बताइए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है? आप ही बताइए। हाँ आप, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है? क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं? क्या अंतर है दोनों में? पढ़िएगा, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं है, लेकिन बात करने में सबसे आगे। मतलब पीछे बैठी हैं कोई इनकी फ्रेंड, उनसे मतलब बात कर रही हैं, वहीं चले जाइए, या दोनों बैग उठा के बाहर चले जाइए। जाना है बात करने के लिए, 10 मिनट खड़ा होकर इधर बात कर लीजिए, कुछ जरूरी बात होगा। देखिए अभी भी मतलब दांत चिहाड़ नहीं है, मतलब कोई शर्म वर्म, कोई शर्म नहीं है कि हम क्वेश्चन पूछे, सर क्वेश्चन का आंसर भी नहीं बताए, और तब फिर भी मतलब कहाँ से इतना मतलब महानता लाते हैं आप लोग? बैठ जाइए। मतलब कोई अफसोस नहीं है, कुछ भी नहीं, कि एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 11 पढ़े, 12 पढ़े, पास आउट भी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्लास में सुनेंगे भी नहीं, दूसरे को भी नहीं सुनने देंगे। अब देखिए ये दोनों को। आइए, रिप्रोडक्शन में पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? बॉडी का कोई, बॉडी का कोई पार्ट, ठीक है, मतलब माइसीलियम का कोई पार्ट अगर डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसे ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं? वेजिटेटिव। कोई स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बनता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे कॉमन जो है, क्या है फंजाई में सबसे कॉमन? फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? क्या होगा? मतलब टूट के बिखर जाएगा, नहीं? हाँ, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे फिलामेंट जो है, फिलामेंट टूटेगा, ब्रेक्स इनटू टू और मोर पीसेस, मोर फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? टुकड़ा, पीस कह सकते हैं। और हर एक पीस जो है, इच फ्रेगमेंट गिव राइज टू न्यू माइसीलियम।
चलिए ये तो हो गया एक फ्रेगमेंटेशन। दूसरा जो कॉमन एक स्पेशली जो हम लोग सैक्रोमाइकस सर्विसेई में देखते हैं, क्या देखते हैं? बडिंग। ये भी 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। बडिंग किस में देखने को मिलता है? स्पेशली हम लोग ईस्ट में, ठीक है। ईस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सैक्रोमाइकस सर्विसेई, सर्विसेई कहिए। तो चलिए इसमें होगा क्या, मान लीजिए एक ईस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, इधर हम लोग मान लीजिए वैक्यूल बना लेते हैं, ये न्यूक्लियस है, मतलब दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं पेरेंट सेल। इस पेरेंट सेल में इधर इस पेरेंट सेल में हम लोग कहेंगे एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हुआ। क्या बन रहा है? आउटग्रोथ बन रहा है। और ये आउटग्रोथ जब बनेगा, इसके बाद यहाँ पे जो न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस क्या होगा? स्प्लिट करेगा एक तरीके से। और फाइनली जब इस आउटग्रोथ का एक रिक्वायर्ड साइज हो जाएगा, ठीक है, मान लीजिए ये एक रिक्वायर्ड साइज बड़ा सा यहाँ पे बन गया, और ये इधर से क्या हो रहा है? फरो फॉर्मेशन हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है। और ये धीरे धीरे ये फरो क्या होगा? आपस में मिल जाएगा, और यहाँ न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है। तो इससे क्या होगा? सेपरेट होने के बाद एक बड यहाँ पे फॉर्म होगा, और ये एक न्यू ईस्ट का फॉर्मेशन कर देगा, न्यू ईस्ट बन जाएगा। तो इस ये जो आउटग्रोथ हो रहा है, ये जो आउटग्रोथ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बड भी कह सकते हैं, या इसे हम लोग आउटग्रोथ भी कहेंगे। अब इस बडिंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर हम लोग बात करें बाइनरी फिजन के साथ, अगर इसको कंपेयर करें फिजन के साथ, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? मतलब इक्वल साइटोकाइनेसिस होता है, यहाँ पे क्या है? अनइक्वल साइटोकाइनेसिस है। ये बर्ड्स है, ये बर्ड है, और बर्ड क्या हो गया यहाँ से? सेपरेटेड। कहाँ से? फ्रॉम पेरेंट सेल, फ्रॉम पेरेंट सेल। अगर ऐसा हो रहा है तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? बडिंग। और बडिंग में याद रखिएगा इधर क्या होता है? अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। एक तो ये है कि अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हो रहा है। दूसरा अगर फिजन का बात करें, तो फिजन में जो मदर सेल है, ये स्प्लिट करके क्या बनाता है? दो डॉटर सेल बनता है। तो मदर सेल का आइडेंटिटी खत्म, खत्म। तो क्या यहाँ पे पेरेंट सेल्स या मदर सेल जो है, पेरेंट कहिए, पेरेंट सेल्स का आइडेंटिटी रहता है या लॉस्ट हो जाता है? रहता है। तो हम लोग कहेंगे पेरेंट जो है मेंटेन आइडेंटिटी। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, पेरेंट्स जो होंगे मेंटेन देयर आइडेंटिटी। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर याद रखिएगा बडिंग का। तीसरा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वो सिंपली हम लोग क्या कहेंगे? तीसरा जो टाइप दिखेगा वो क्या होगा? फिजन होगा, ठीक है। फिजन में क्या होता है आपको पता है? ये पेरेंट सेल स्प्लिट करता है, स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर सेल। अगर बाइनरी फिजन है तो दो डॉटर सेल हम लोग बोलेंगे, टू डॉटर सेल। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं किसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फंजाई के केस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नोन एज स्पोर। स्पोर कॉमनली क्या कहेंगे? स्पोर। कोनेडिया हो, जू स्पोर हो, ठीक है, क्लेमाइडो स्पोर हो, एप्लानो स्पोर हो, कोई भी स्पोर है तो उसे हम लोग कॉमनली क्या बोल रहे हैं? स्पोर बोल रहे हैं। और ये स्पोर कैसे बनता है, कैसे फॉर्म्ड होता है? बोल रहे हैं फंजाई क्या है? हैप्लॉइड है। तो किससे बनेगा? माइटोसिस से। कभी कभी आ जाता है कि माइटोस्पोर किसको बोलते हैं, तो माइटोस्पोर कहाँ बनता है? फंजाई में बनता है। क्योंकि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग बोल रहे हैं कैसे होगा? अकर्स बाय स्पेशलाइज्ड छोड़ दीजिए, बेचारा कोशिश कर रहा है कि शांत करने, शांत कर दीजिए। हो गया शांत? बहुत अच्छा लड़का है। देखिए
आपके मोबाइल से क्या कनेक्शन हुआ जो ये मतलब हैंग कर गया? ये चेंज ही नहीं हो रहा है। क्या आप ही कनेक्ट कर दिए हैं क्या? इसमें कनेक्शन का रहता है साधन? मतलब लग रहा है आप इसको, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, रहने देते हैं। अकर्स बाय स्पेशलाइज्ड। अच्छा, ये मक्खी आके ये एकदम ड्रोसोफिला ही था, और उसमें भी थी। अब हाँ, साइज बड़ा था और रेड आई भी था। तो नहीं दिखा, रेड आई नहीं दिख रहा था? कहाँ है? उसको निकालते हैं, रुकिए। था तो ड्रोसोफिला ही। इसको मक्खी बोलते हैं ना हम लोग, फल मक्खी। अकर्स बाय स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव कैसा होगा? तो जनरली ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर, कॉल्ड स्पोर। और जो ये स्पोर बनता है फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। और इसी को हम लोग सो ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या कहेंगे इसे? कहीं नाम सुने आप लोग माइटोस्पोर का? तो इसे माइटोस्पोर भी बोलते हैं। चलिए, ये जो स्पोर्स होंगे अलग अलग टाइप का, एक जो सबसे कॉमन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जू स्पोर। तो जू स्पोर कहाँ देखने को मिलता है? पहले अगर हम लोग बात करें, इसको ऐसे लिखते हैं, रुकिए सब क्लियर हो जाएगा। हम लोग स्पोरेंजियो स्पोर, ठीक है। स्पोरेंजियो स्पोर कहने का मतलब है स्पोर कहाँ फॉर्म्ड होगा? फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजिया। अगर ऐसा हो रहा है स्पोरेंजिया के अंदर बन रहा है तो इसे क्या बोलते हैं? इंडोजिनस स्पोर। क्या कहेंगे? इंडोजिनस स्पोर। अब जो ये स्पोर है दो टाइप का होगा। स्पोरेंजियो स्पोर हम लोग फर्दर बोलते हैं दो टाइप का होगा। एक होगा जिसे हम लोग क्या कर दें? जू स्पोर। और जू स्पोर कहने का मतलब क्या है? कैसा होगा ये? मोटाइल होगा। मोटाइल क्यों होगा? तो कैसा होता है ये? फ्लैजिलेटेड होता है। मोस्ट कॉमन कहाँ पे होगा? एक्वेटिक मीन्स किसमें? फाइकोमाइसिटीज में, इन एक्वेटिक फंजाई, ठीक है। जब हम लोग मोटाइल और फ्लैजिलेटेड का बात करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? जू स्पोर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक माइसीलियम है, ये एक माइसीलियम है, आगे हम लोग करते हैं इसको। तो ये जू स्पोर भी अलग अलग टाइप का होता है, पढ़ें। जू स्पोर भी क्या हो सकता है आपका? यूनिफ्लैजिलेटेड हो सकता है, बायफ्लैजिलेटेड हो सकता है। क्या हो सकता है? यूनिफ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, इतना है नहीं, लेकिन अगर जैसे किस में देखने को मिलता है, आपको मिल जाएगा पॉलीट्राइकम में मिल जाएगा। और अगर बायफ्लैजिलेटेड बोलते हैं तो बायफ्लैजिलेटेड सेप्रोलैग्निया में मिलता है। नाम सुने हैं सेप्रोलैग्निया का? सैलमन डिजीज काउज करता है फिश में। तो बायफ्लैजिलेटेड, बायफ्लैजिलेटेड का मतलब क्या है? दो फ्लैजिला। और ये भी फर्दर दो टाइप का होगा। एक कह सकते हैं पियर शेप का होगा, और एक आप बीन शेप्ड या किडनी शेप बोल सकते हैं। अगर किडनी शेप है मान लीजिए ये, तो यहाँ पे लैटरली दो फ्लैजिला निकलेगा। और पियर शेप है तो इसमें कहाँ से? आगे की तरफ से, एंटेरियर एंड से निकलेगा। इतना डिटेल नहीं जाना है, बस आप समझिए स्पोरेंजियो स्पोर में एक टाइप है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? जू स्पोर।
जो स्पोर टर्म जैसे यूज कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए एक माइसीलियम है। क्या है ये? माइसीलियम है। इस पे एक स्टॉक बना और इस स्टॉक के ऊपर एक बैग बना। तो ये जो स्टॉक है इसको हम लोग नाम दे देते हैं स्पोरेंजियोपोर। क्या कहेंगे? और इसको क्या कह देंगे? स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर होगा। ठीक, इसके अंदर क्या है? स्पोर है। ठीक, अब ये यहाँ इस टूटेगा, स्पोरेंजिया जब ये टूटेगा तो इससे बाहर निकलेगा कौन? स्पोर। और यही स्पोर, ये स्पोर है, और ये स्पोर कैसा होगा? एन ही है। ठीक है, और ये जर्मिनेट कर जाएगा, फिर से क्या बना लेगा? न्यू माइसीलियम। मतलब ये जर्मिनेशन के बाद यहाँ पे क्या बना लेगा? न्यू माइसीलियम। और फिर से इस माइसीलियम में फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे बन रहा है। मीन्स इसमें क्या बनेगा? स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर क्या है? स्टॉक ऑन विच स्पोरेंजिया इज फॉर्म्ड। और स्पोरेंजिया के अंदर क्या है? स्पोर। स्पोरेंजिया के अंदर क्या है? और स्पोरेंजिया बस्ट किया तो क्या निकला? स्पोर। स्पोर जर्मिनेट करके माइसीलियम। दूसरा बोल रहे हैं ए प्लानो स्पोर। ए प्लानो स्पोर कुछ नहीं है। अगर फ्लैजिला खत्म है, ठीक है, फ्लैजिला नहीं है, नॉन फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल जो होते हैं, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? एप्लानो स्पोर। नेक्स्ट आ जाते हैं, दूसरा एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन किससे होगा? बाय कॉनिडिया। कॉनिडिया को बोलते हैं मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन है। जैसे अगर पहले पढ़ते थे तो हम लोग बोलते थे, किसका एग्जाम्पल ले लें? पेनिसिलियम का ले लेते हैं। ठीक है, पेनिसिलियम में ये सबसे कॉमन देखने को मिलता है। एक मिनट, हम लोग म्यूकर में बनेगा, राइजोपस में बनेगा। तो ये मान लीजिए एक स्टॉक है, ठीक है, एक ही स्टॉक का नाम पूछा जाता है। अब इसको, इसके ऊपर फर्दर ब्रांचिंग हुआ, ठीक है, इसका फर्दर ब्रांचिंग हुआ और इसका भी फर्दर ब्रांचिंग हुआ। एक हो गया रेमी, मैट्यूले, स्टेरिगमाटा। अब यहाँ पे जो इसका टिप है, यही टिप कट कट के चेन के फॉर्म में क्या बनाता है? कॉनिडिया। यहाँ कोई बैग लाइक स्ट्रक्चर है? ये कोई बैग लाइक स्ट्रक्चर है? नहीं है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनिडिया। तो कॉनिडिया कहाँ पे बन रहा है? फॉर्म्ड। अब एनसीईआरटी क्या लिखता है? एट द टिप ऑफ द फिलामेंट। कैसे बन रहा है? कैसा होगा ये? एक्सोजीनस स्पोर। ठीक है, अब ये जो पूरा स्टॉक है यहां से यहां तक, इस पूरे स्टॉक को हम लोग क्या बोल देते हैं? कोनिडियोफोर। अगर क्वेश्चन एक आया हुआ है कि इमीडिएट स्टॉक ऑन विच कोनिडिया इज फॉर्म्ड, तो ये जो इमीडिएट स्टॉक है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिगमाटा। ये जो है ब्रांचिंग वाला, अगर पूछे कि वो कौन सा स्टॉक इमीडिएट स्टॉक है जिसके ऊपर क्या बनता है? कॉनिडिया, तो इसे बोलते हैं स्टेरिगमाटा। ऐसे इसका नाम है रेमी, मैट्यूले, स्टेरिगमाटा। और पूरे को एक साथ हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉनिडियोफोर। मीन्स द स्टॉक ऑन विच कॉनिडिया इज फॉर्म्ड। और कुछ स्पोर का नाम बताइए। एनसीईआरटी तो यही दो का चर्चा किया है।
और कोई स्पोर है? क्लेमाइडो स्पोर, थीक वाल्ड रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं। तो ये सब हम लोग कहाँ है फंजाई का? बस इतना ही है। कहाँ से स्टार्ट किया? फाइको, एस्को, बेसिडो। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। चलिए, अभी तो ये सेक्सुअल हुआ है। तीसरा आ जाते हैं, थर्ड वाला, डेट इज द क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज खत्म करना है इसको, अभी खत्म हो जाएगा। हाँ, फंजाई पूरा। इतना बता रहे हैं कि क्यों? क्योंकि उधर बस एक टेबल बनाएंगे, टेबल से कहानी पूरा है। जितना आपके एनसीईआरटी में एक टेबल से हो जाएगा। मेन तो यही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले 3 पॉइंट इसका समझ लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट को हम लोग बोल देते हैं प्लाज्मोगैमी, चाहे कोई भी हो, फाइकोमाइसिटीज हो, एस्को हो, बेसिडो हो और या ड्यूटेरो हो। हर एक में फर्स्ट स्टेप क्या होगा? प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी क्या है? तो हम लोग बोल रहे हैं फ्यूजन ऑफ 2। ठीक है, 2 क्या हो सकता है? 2 सेल, ठीक है, इन विच ये 2 स्ट्रेन, या आप क्या कर सकते हैं, गैमेट, इन विच क्या फ्यूज करेगा? ओनली साइटोप्लाज्म फ्यूजेस। कौन फ्यूज कर रहा होगा? साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा। ठीक, होता क्या है, अगर फाइकोमाइसिटीज है तो फाइकोमाइसिटीज में प्लाज्मोगैमी फॉलोड बाय कैरियोगैमी। मान लेते हैं कि ये एक फंजाई है, मान लेते हैं कोई एक फंजाई है और ये एक स्ट्रेन है, ये मेल गैमेट भी मान सकते हैं आप इसे, और इधर हम लोग मान रहे हैं ये क्या है, फीमेल गैमेट है। एंथ्रीडियम भी होता है यहाँ पे, यहाँ उगोनियम का भी बात करते हैं, या गैमेटेंजिया का भी बात करते हैं। ठीक है, तो इतना डिटेल है नहीं, लेकिन कम से कम ये समझिए कि ये दोनों जब फ्यूज किया, यहाँ पे क्या होगा, ये 2 अपोजिट स्ट्रेन हो सकता है। आप इसको प्लस मान सकते हैं, इसको माइनस मान सकते हैं, या इसको आप मेल गैमेट, इसको क्या मान सकते हैं, फीमेल। ये आइसोगैमस भी हो सकता है, एन आइसोगैमस भी हो सकता है, ऊगैमस भी हो सकता है। अब ये दोनों फ्यूज किया, दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज किया, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है ना। तो ये सारा कंडीशन, ये एन था, ये भी एन था, यहाँ पे क्या हो गया, n+n, और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई कैरियन। डाई कैरियन 2 न्यूक्लियस है, तो डाई कैरियन कंडीशन हो गया। अब दूसरा स्टेप जो है वो क्या है, क्या बोलिए, कैरियोकाइनेसिस। अच्छा, कैरियोगैमी, कैरियोगैमी मतलब कैरियोकाइनेसिस और कैरियोगैमी में क्या अंतर है? वहां पे न्यूक्लियस का और यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, मतलब ये दोनों फ्यूज करके यहाँ पे क्या बन गया, 2n कंडीशन हो गया। अब 2n कंडीशन हुआ तो इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप मियोसिस। मियोसिस में ये जो जाइगोट बना है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, अभी उस पर आ रहे हैं। मियोसिस में क्या होगा, जाइगोट डिवाइड्स, डिवाइड करके क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर। ठीक, ये है, इसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस हो गया, और मियोसिस के बाद आपको क्या मिल रहा है, स्पोर। कैसा स्पोर होगा, और ये स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना लेगा, ये क्या बना लेगा, माइसीलियम। यही है ना।
एनसीईआरटी तो बड़ी शॉर्टकट में निकला है, बहुत शॉर्टकट में नहीं। अब क्या है, एक एक करके हम लोग, सबसे फर्स्ट क्लास कौन सा है? पहले हम लोग बोलते हैं किसको? फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में दो सब क्लासेस, दो सब क्लासेस कौन कौन सा? ऊमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज, और दूसरा कोई बोलिए। अब नाम इसका क्यों रखा गया है, देखिए, अब ऊमाइसिटीज जो नाम रखा गया है, इसमें जो मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसको नाम, उसके नाम को हम लोग बोलते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। इसमें क्या होता है कि सेम माइसीलियम है, मान लीजिए, उस पे एक पे बन रहा है एंथ्रेडियम और दूसरे पे क्या बन रहा है? उगोनियम, नॉट आर्चिगोनियम, एंथ्रेडियम एंड उगोनियम। एंथ्रेडियम से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा और एंथ्रेडियम के न्यूक्लियस को लेके जाएगा कहाँ पे? उगोनियम में, दोनों कनेक्ट हो जाएगा। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। डाइकैरियन कंडीशन होगा जो कि तुरंत ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में। और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो ऊमाइसिटीज में बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वी स्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसलिए एनसीईआरटी में कहीं पे लिखा हुआ है कि मियोसिस जो होता है वो किस में होता है? ऊ स्पोर में होता है। ऊ स्पोर जो है एक तरीके से क्या कहेंगे? 2n कंडीशन है, इट रेफर्ड एज जाइगोट, आप कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं? रेफर्ड एज, नॉट ए स्पोर। ये स्पोर नहीं है, स्पोर होगा तो क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। यहाँ पे ऊ स्पोर बन रहा है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ऊमाइसिटीज, ठीक है। अब इस ऊ स्पोर में यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस होगा, और मियोसिस से आपको जो मिल रहा है ये 4 हैप्लॉइड क्या मिलेगा? स्पोर। बात समझ गए? और ये जो ऊ स्पोर बन रहा है, ऊ स्पोर कैसे बन रहा है? प्रोसेस है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसे बोलते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। क्या बोल रहे हैं? गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। ये मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। ऊ स्पोर बन रहा है इसलिए फाइकोमाइसिटीज का 2 सब क्लासेस है, सब क्लास है, एक को हम लोग ऊमाइसिटीज और एक को जाइगोमाइसिटीज। अब आप समझिए कि यहाँ जाइगोमाइसिटीज है तो यहाँ भी क्या बनेगा? जाइगो, और ये जाइगो स्पोर भी क्या होते हैं? 2n कंडीशन। क्या होगा? 2n कंडीशन होगा। और ये किससे बनता है? तो इसको बोलते हैं गैमेटेंजियल, कोई बताइए? कॉपुलेशन। चलिए, नाम सुने हैं, पुराना क्वेश्चन में ये सब मिलेगा आपको, मतलब 80s वाला क्वेश्चन, 90s वाला क्वेश्चन देखिएगा तो वहाँ पे मिलेगा। अब ये जाके क्या हो गया? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है। ये कहानी किसका है? फर्स्ट क्लास का फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज का 2 सब क्लास, ऊमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। तो यहाँ पे ये तो पता चल गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट एंड गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। जो बन रहा है एक को ऊ स्पोर बोल रहे हैं और एक को क्या बोल रहे हैं? चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्लास एस्कोमाइसिटीज। क्या बोल रहे हैं? एस्कोमाइसिटीज। अब इस एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो बोल रहे हैं यहाँ पे बनता है बाय फॉर्मेशन ऑफ, मतलब ऐसे कहिए, इसमें क्या होगा? एस्को स्पोर कहाँ बन रहा है? बोल रहे हैं फॉर्म्ड इनसाइड सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉल्ड, क्या कहेंगे? एस्कस। सो इट इज नेम्ड एज, क्या नाम रखा गया इसका? एस्कोमाइसिटीज। समझ गए क्यों इसको एस्कोमाइसिटीज बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बनेगा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक, इसी वजह से इसे कॉमनली बोला जाता है सैक फंजाई। क्या बोलते हैं इसे? सैक फंजाई। अब ये कहानी कैसे होगा शॉर्ट में देख लेते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन तब फिर भी कहिएगा बताए नहीं सर। तो ये
मान लीजिए एक इधर है फंजाई, प्लस माइनस स्ट्रेंथ समझ लीजिए। फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, तो बोल रहे हैं हो गया दोनों के बीच में प्लाज्मोगेमी। क्या हो गया, प्लाज्मोगेमी हो गया। तो यहाँ कंडीशन हो गया डाई कैरियन। इसके वजह से तो फर्स्ट स्टेप जो हुआ प्लाज्मोगेमी। ठीक है, अब प्लाज्मोगेमी होने के बाद यहाँ पे एक हाइफे में स्वेलिंग आएगा, जिस वजह से इस हाइफा का नाम पड़ जाएगा एस्कोजिनस हाइफा। अब जो ये स्वेलिंग होगा, ये स्वेलिंग समझिए ऐसा कुछ हुआ, एक स्वेलिंग हुआ छोटा सा। अभी भी यहाँ पे क्या है, डाइकैरियन कंडीशन है। ठीक है, अब इस हाइफे को हम लोग बोलते हैं एस्कोजिनस हाइफे। ठीक है, अब फर्दर इसमें और ग्रोथ होगा। अब ये ग्रो करके एक पूरा सैक लाइक स्ट्रक्चर बन गया। कैसा बन गया, सैक लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो दोनों न्यूक्लियस था, ये दोनों न्यूक्लियस अब कहाँ आ गया, किधर चले गया, इसमें। ये जो बना स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्कस। ठीक, सैक। ठीक, अब दूसरा स्टेप हो जाएगा। दूसरा स्टेप कौन सा है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, कैरियोगैमी। और कैरियोगैमी जब होगा तो यहाँ पे कंडीशन कौन सा हो गया, दोनों फ्यूज कर गया, 2n कंडीशन हो गया। हो गया, चलिए ये 2n कंडीशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो बोल रहे हैं मियोसिस हो गया। और मियोसिस के बाद ये बड़ा बनाना चाहिए था हमें, और छोटा ही हो गया। पहले वाला सबसे बड़ा है और सबसे लास्ट वाला क्या हो गया, अच्छा कोई बात नहीं है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे, जनरली अगर कहीं पे एक क्वेश्चन आता है, अगर जनरली कॉमनली पूछा जाए तो बोलते हैं 8 एस्को स्पोर। ये क्या चीज़ में मियोसिस के बाद डेवलप किया, एस्को स्पोर। ऐसा n, बात समझे। फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगेमी है, फ्यूज किया, डाइकैरियन कंडीशन हुआ, हाइफा में स्वेलिंग हुआ। स्वेलिंग होने के वजह से क्या बना, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोल रहे हैं, एस्कस। अब कैरियोगैमी हुआ, कैरियोगैमी से 2n कंडीशन हुआ। मियोसिस हुआ, मियोसिस से स्पोर बना, और इसी स्पोर को क्या बोल रहे हैं। अब जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर है, इसको घेरे हुए रखता है माइसीलियम चारों तरफ से। और कंप्लीट स्ट्रक्चर को, मींस कंप्लीट फ्रूटिंग बॉडीज को हम लोग बोल देते हैं एस्कोकार्प। पूरा स्ट्रक्चर क्या कहला जाएगा आपका, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे एस्कोकार्प। ठीक है, मतलब एस्कोकार्प में ही आपका क्या आया, ये एस्कोस्पोर हो गया, ये क्या है, एस्कस। अब समझ में आया एस्कोमाइसिटीज क्यों बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्कस। उसके अंदर स्पोर बनता है, और उस स्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर। इसलिए इस क्लास का क्या नाम रखा गया, एस्कोमाइसिटीज। इंडोजिनस स्पोर या एक्सोजिनस स्पोर, तो हम लोग कहेंगे कि एस्कोस्पोर कैसा है, इंडोजिनस स्पोर। क्यों इंडोजिनस स्पोर बोल रहे हैं, तो ये बन रहा है, कहाँ बन रहा है, फॉर्म्ड इनसाइड एस्कस। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो आ गए, तीसरे पे आ जाते हैं। थर्ड क्लास कौन सा है, तो बोल रहे हैं बेसिडो। जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं लिखने मिलेगा। ठीक है, बेसिडो माइसिटीज, उधर बहुत लिखे हैं आप लोग, ऐसे 5 लेक्चर लग गया, छठा भी लग जाएगा, वायरस पढ़ाएंगे अभी, वायरस लाइकेंस वायरवाइट्स इसी में है ना। नहीं कल 4, हाँ अलॉटेड 4 ही है। अब हम क्या कर सकते हैं, आप लोग को भी प्लानर मिला होगा, ऐसा नहीं है, मिला है ना, उसमें लिखा हुआ है कितने लेक्चर में कौन कंप्लीट होगा, क्या होगा।
सबसे स्लो हम ही पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, हमको पता है। मेरा आसान है ना, आसान वाला चैप्टर है तो क्या कीजिएगा, सब बायो वैसे भी आसान होता है। तब फिर भी नहीं 80 टप पाते। मतलब अब दुर्गा पूजा में जाइएगा 7 दिन टहलने के लिए, घूमने के लिए, एक सप्ताह। जिनको नीट करना वो एक दिन निकलेगा 10वीं के दिन, ठीक है, सुबह निकलेगा, ठीक, दिन भर घूमेगा, ठीक, उतना उतना ही खाए पिएगा सब चीज, और एकादशी को थोड़ा आराम करेगा, दिन भर चिल करेगा, फिर दूसरे दिन से लग जाएगा। और जिनको नीट उट नहीं करना है वो जोड़ रहा होगा, आज 4 पूजा हो गया है, कल 5 पूजा है, मतलब 7वीं तक किसी तरह घर पहुंचना है, तो अष्टमी को नया नया कपड़ा भी मिलना है, ठीक। हाँ हाँ, उसके बाद नौवीं, चलो नौवीं तक तो ठीक है, हे दुर्गा हे दुर्गा हे दुर्गा। 10वीं को फिर मुर्गा के दुकान पे लाइन लग गया, नहीं, कौन वेजिटेरियन है, तो पनीर के दुकान पे लगेगा, ठीक है। अभी तो लहसुन प्याज भी बंद होगा बहुत के यहाँ, बंद होगा ना कुछ तो बनेगा ही। 9वीं तक तो मतलब सब भक्त रहते हैं, बहुत भक्त रहते हैं, हम भी बने हुए हैं ऐसा। चलिए आइए, नहीं, चलिए आइए इस पे बेसिडोमाइसिटीज, यहाँ पे क्या बनेगा, तो बोल रहे हैं बेसिडो स्पोर, क्या बनेगा, बेसिडो, कहाँ बन रहा है, तो बोल रहे हैं फॉर्म्ड, किसके अंदर, नहीं इनसाइड मत लिखिए, ऑन, क्योंकि ये एक्सोजिनस स्पोर होगा, बाहर जाके बनता है, ऑन किसके ऊपर, बेसिडियम, और बेसिडियम जो है एक क्लब शेप स्ट्रक्चर होता है, क्लब शेप, तो बेसिडो स्पोर फॉर्म्ड ऑन बेसिडियम, सो इट इज नेम्ड एज, क्या नाम रख दिए इसको, इसका नाम बेसिडो माइसिटीज, तो ये तो हो गया बेसिडोमाइसिटीज। तो बेसिडोमाइसिटीज का भी वैसे सेम प्रोसेस है, थोड़ा शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं, या फिर से उतना ही थोड़ा सा बता दे रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, पता नहीं ये कैसे है जस्टिफाइड, लेकिन सब बुक यही लिखता है, इसमें बहुत सारा मैकेनिज्म है, ठीक। आप लोग पढ़े होंगे बेसिडोमाइसिटीज का सेप्टा में पोर होता है, ठीक है, और पोर जो होता है ड्रम शेप का, मतलब उसका बाउंड्री दोनों तरफ होगा, मतलब यहाँ पे अगर बनाए, ये इसका बाउंड्री इधर भी है, इसका बाउंड्री इधर भी है, इधर भी है, तो इसे डोली पोर कहेंगे, जैसे ये है, इसका भी बाउंड्री इधर है, इसका भी बाउंड्री इधर है, तो ये जो बीच में ये जो पोर बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, डोली पोर, साथ में ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे क्लैंप कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है इसको बोल देते हैं क्लैंप, ये क्लैंप कनेक्शन भी है। तो ये यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए एक ये दोनों प्लस माइनस स्ट्रैंड है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको पता है क्या होता है, प्लाज्मोगैमी होगा, तो प्लाज्मोगैमी होने के बाद यहाँ पे एक कंडीशन बना जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डाइकैरियन, डाइकैरियन बनने के बाद क्या होता है कि ये जो क्लैंप कनेक्शन होगा, ये हर एक सेल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइकैरियन कंडीशन देखने को मिलेगा, फिर मतलब ये इससे क्लैंप कनेक्शन से क्या होता है, न्यूक्लियस का ट्रांसफर होगा, तो यहाँ भी डाइकैरियन कंडीशन, यहाँ भी डाइकैरियन, यहाँ भी डाइकैरियन, यहाँ भी क्या मिला, अब इससे डेवलप करेगा यहाँ पे छोटा छोटा ऐसा स्ट्रक्चर जिसे क्लब बोलते हैं, ऐसा, ये इसी को क्या कहेंगे हम लोग, इसी को बोलते हैं बेसिडियम, ये क्या कहलाएगा, बेसिडियम, ये जो है आपका बेसिडियम, और अब ये न्यूक्लियस इधर आया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैरियोगैमी, और कैरियोगैमी के वजह से एक बना देते हैं, बाकी तो समझ जाइएगा आप लोग, यहाँ पे भी अभी क्या, कौन सा कंडीशन हुआ,
2n। लेकिन इसके बाद का बोला जाता है ये बेसिडियम के ऊपर यहाँ आके क्या बनाएगा, 4 स्पोर बनेगा, 1 2 3 4, और इसको हम लोग कहेंगे बेसिडो स्पोर। कहाँ बन रहा है, इसके ऊपर बेसिडियम, पूरा स्ट्रक्चर बेसिडो कार्प। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आप लोग मतलब लाइन खींचिएगा आराम से, देखते हैं। खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है। अब क्या बचा है, अब क्या बचा है, अभी रुकिए 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 रुकिए, अब कुछ नहीं बचा है। फाइकोमाइसिटीज यहाँ हम लोग कर लेते हैं। अभी रुकिए तो, ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन। ठीक है, अगर नोन नहीं है तो इसमें क्या दिमाग लगाना है अभी। फाइको एस्को बेसिडो ड्यूटेरो। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजाई। 4 क्लासेस है। एक को हम लोग बोलते हैं पाइको माइसिटीज, आप लोग को भी आराम मिलेगा, सिर्फ लिखना ही है अब। दूसरा क्या है, एस्को माइसिटीज। तीसरा बोल रहे हैं बेसिडो माइसिटीज, और तीसरा DUTERO, ये ना डी, अच्छा EU, IO भी है, हाँ ये ना बेसिडो। चलिए आइए फाइकोमाइसिटीज, इसको कॉमन नेम एल्गल फंजाई। यहाँ पे आप लोग फीचर्स में लिखिएगा, क्या नाम लिख रहे हैं इसका, कॉमन नेम एल्गल फंजाई। इसका कॉमन नेम सैक फंजाई। इसका कॉमन नेम क्लव फंजाई। इसका कॉमन नेम फंजाई इम्परफेक्टाई। मतलब इसलिए बोला जा रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन नहीं है। ठीक है, चलिए अब बोल रहे हैं कि ये एल्गल फंजाई है, तो इसके माइसीलियम का कहानी देख लेते हैं। तो इसका माइसीलियम को देखिएगा, ऐसा दिखेगा। कैसा है, तो बोल रहे हैं ए सेप्टेड होगा। ए सेप्टेड के बाद सीनोथेटिक, मतलब ये कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब यहाँ पे इसका अगर बात करें तो सेप्टेड होगा, सेप्टेड। फिर बोल रहे हैं पोर इज प्रेजेंट। इसमें पोर प्रेजेंट है इन सेप्टा, और क्या होगा, ब्रांच्ड भी होगा। चलिए इधर सेप्टेड भी होगा, ब्रांच्ड भी होगा, पोर भी होगा, क्लैम्प कनेक्शन भी होगा। तो बोल रहे हैं सेप्टेड, डोलीपोर मिलेगा, और कैसा होगा, ब्रांच्ड हो। ये कैसा, इसको सीधा डायरेक्ट लिखिए, क्या होगा, सेप्टेड होते हैं। ठीक, ये तो हो गया इसका कहानी, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आ जाइए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर बात करें। ए सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ये कैसे हो रहा है? सब जूस्पोर, ए प्लानोस्पोर, ए प्लानो, ठीक है, कॉनिडिया भी मिलेगा। ठीक, इसमें क्या होगा? कॉनिडिया। इसमें मेनली कह सकते हैं ये डू नॉट अकर्स, कॉमनली नॉट अकर्स, ऐसे लिखिए, कॉमनली नॉट अकर्स। होगा भी इफ, तो किससे होगा? फ्रैगमेंटेशन। और इसमें किससे होगा? कॉनिडिया। चलिए नेक्स्ट, ए सेक्सुअल तो हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर बात करें तो यहां पे क्या बोल रहे हैं? जाइगो स्पोर और दूसरा वुइस्पोर। ठीक, यहां पे क्या बोल रहे हैं? एस्को स्पोर फॉर्म्ड, कहां बना? इन साइड एस्कस। ये लिखने का जरूरत नहीं था पीछे, तो इसीलिए पढ़ा है ये सब। इधर क्या होगा? बेसिडो स्पोर, ठीक है, इनसाइड, इनसाइड नहीं, ऑन बेसिडियम। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट नोन, पता चल गया तो इसको उठा के इस दोनों में रख दीजिए, नॉट नोन। ये तो हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पाइकोमाइसिटीज के, एस्कोमाइसिटीज का, बेसिडो का और ड्यूटेरो का, यही है ना? तो इसमें याद रखिए पीसी राम, पीसी फाइकोमाइसिटीज, RAM, राइजोपस एल्ब्यूगो, कैंडिडा पूरा नाम लिख सकते हैं तो लिखिए कैंडिडा, इस पे म्यूकर। एस्कोमाइसिटीज सिंपल सा, ये मेरा न्यू पेंसिल, आसमान से गिर के टूट, है सब एनसीईआरटी में। अच्छा रुकिए, हम लगता है हम कम ही कर दिए, टूट गया, अच्छा गया से कुछ, ये मेरा मॉर्चेला, मॉर्चेला क्या है? एडिबल है, एडिबल है, खाने वाला है, एडिबल फंजाई। हाँ वही मॉर्चेला कहिए या मोरल्स भी कह सकते हैं, मॉर्चेला ऑल्सो नोन एज मोरल्स। आप लोग कर लीजिएगा लिखते समय। न्यू हो गया, न्यूरो स्पोरा, पेंसिल बताने का जरूरत नहीं है, पेनिसिलियम, आसमान एस्पार्ग, एस्पर जीलस, टी ट्रफल्स, ये भी एडिबल है, मोरल्स ये एडिबल होगा, एडिबल, ये भी एडिबल है। एक अलग से याद रख लीजिए, क्लेबिसेप्स, परप्यूरिया, क्लेबिसेप्स। चलिए ये आ जाइए, अगर 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 उसने पूछा, अगर उसने पूछा बस, अब इसके आगे आप लोग बस के आगे लगा लीजिए जो लगाना है, ठीक है, अब छत से मत कूद जाइएगा। अगर अगेरिकस अस्ति लागो, पक्सीनिया,
पक्सिनिया को स्पेशली हम लोग रस्ट फंजाई। देखिए बस यहाँ पे बेसिडोमाइसिटीज याद रखने के लिए, बेसिडोमाइसिटीज, नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा कौन किसका है। चलिए नेक्स्ट है टोड स्टूल का एग्जांपल एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, शुरुआत में लिखा है टोड स्टूल, शुरुआत में कि पॉइजनस होते हैं, टोड स्टूल लिखा देंगे। उसके बाद डीसी सर का कैट कर लीजिए, सी कैट 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 कोलेटो ट्राइकम, ए अल्टे नेरिया ट्राइको। बस इतना ही एनसीईआरटी में है। टोड स्टूल जो है, टोड स्टूल ये पॉइजनस होते हैं, पॉइजनस फंजाई है। अगेरिकस एमनीटा सबसे मोस्ट पॉइजनस बोला जाता है, और अगेरिकस बाइस्पोरस सबसे डेलिशियस, बाइस्पोरस ये डेलिशियस फंजाई होता है। मशरूम भी कह सकते हैं, इसके एडिबल होते हैं। अब इससे ज़्यादा फंजाई में आपके एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है, कहीं भी है तो अब नेक्स्ट डे। चलिए अब छापिए आराम से। क्या क्या किसमें, इसमें कहाँ ऐसा कुछ बोलते हैं, कहाँ दिखाइए तो एनसीईआरटी में कहाँ क्या बोला है। 7th पॉइंट क्या बता रहे हैं, 8 जनरली 8 एस्कोस्पोर आर फॉर्म्ड। तो 8 एस्कोस्पोर बनेगा तो क्या होगा, एक मियोटिक डिवीजन एंड 1 माइटोटिक डिवीजन। जनरली हर एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर मिलेगा, और मिनिमम अगर पूछे तो 4, मतलब मियोसिस से जो बना 4, लेकिन एक मियोसिस होने के बाद क्या होते हैं कि एक माइटोसिस होता है, और जनरली देखा जाता है 8 एस्कोस्पोर प्रेजेंट होते हैं एस्कस में। देखिए एनसीईआरटी में वो एक जगह पे कंफ्यूज किया है, मेरा कॉफी शरबत बन गया तो ऐसे भी ज़्यादा चीनी रहता है ये मशीन वाले में। क्या बोले, ये स्लाइम मोल्ड का बात कर रहे थे ना। हाँ तो इसमें हैप्लोडिप्लोन्टिक क्या चीज़ का कहाँ बोले, हाँ हाँ डोमिनेंट फेज यहाँ पे डिप्लॉयड है तो डिप्लोहैप्लोन्टिक होगा ना। देखिए हैप्लोडिप्लोन्टिक या डिप्लोहैप्लोन्टिक इस बेसिस पे पढ़ते हैं कि उसके लाइफ साइकिल में डोमिनेंट स्टेज कौन सा है। तो डिप्लोहैप्लोन्ट उस बोल रहे हैं, ठीक है। अगर डोमिनेंट डिप्लॉयड है तो उसको डिप्लॉयड कहेंगे, और अगर डोमिनेंट हैप्लॉयड है तो उसको हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं, ठीक है। और डिप्लोहैप्लोन्टिक अगर बोल रहा है तो वहाँ पे डिप्लॉयड ज़्यादा डोमिनेंट है इन कंपैरिजन टू हैप्लॉयड, हैप्लॉयड भी होगा ज़्यादा हो। जैसे एनसीईआरटी डिफाइन किया है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का, लेकिन दोनों के केस में क्या बोल दिया, लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लोन्टिक होगा, लिखा है ना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पुराने वाले देखिए बिजी हो गई एकदम, और जिस समय बोल रहे थे उस समय लिखने पे ध्यान था, तो दिमाग में घुसा तो होगा नहीं कुछ। अभी पूछेंगे एक चीज़ तो बताइएगा नहीं। चलिए शुरुआत ही कर देते हैं, शुभ काम में देरी नहीं होना चाहिए। चलिए बताएंगी, ये बताएंगी कुछ
कौन सा चैप्टर से बताइएगा, बताइए कौन सा चैप्टर आपको सबसे अच्छा लगता है, कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है? आप लोग को डर नहीं लगता है कि इतना लोगों के बीच में सर कुछ पूछ देंगे या सर कुछ बोल देंगे तो थोड़ा सा हो सकता है खराब लगे? हाँ, लेकिन स्टूडेंट स्टूडेंट का काम ही होता है हर एक सवाल का जवाब देना, आता हो या नहीं आता हो। ठीक है, क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए, एरा मेरा टेरा जो भी क्वेश्चन हो हर समय पूछते रहना चाहिए। हाँ, हाँ, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब क्या है, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड या डिप्लॉइड से हैप्लॉइड। तो जैसे एनसीईआरटी बताया है, ब्रायोफाइट्स का ले लीजिए, ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज कौन सा है? हैप्लॉइड है, क्योंकि प्लांट हैप्लॉइड है। और उसके बाद डिप्लॉइड भी है, जो आपका बनता है स्पोरोफिटिक जनरेशन, दोनों है। और टेरिडोफाइट्स के केस में प्लांट क्या है, डिप्लॉइड है, और शॉर्ट थोड़े समय के लिए वहाँ पे प्रोथाइलस, प्रोथाइलस के ऊपर एंथ्रेडियम आर्चिगोनियम बनता है, तो वो हैप्लॉन्टिक भी है। लेकिन बोल रहा है दोनों का लाइफ को क्या बोल रहा है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। एनसीईआरटी ये गड़बड़ किया है, टेरिडोफाइट्स का बोलना चाहिए था डिप्लोहैप्लॉन्टिक, एक्चुअल में वो क्या था, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। लेकिन आगे एनसीईआरटी लिखा है कि टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट फेज जो है वो डिप्लॉइड है, स्पोरोफिटिक है। लेकिन ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज है वो हैप्लॉइड है और गेमेटोफाइट है। ये लिख दिया है, लैंग्वेज लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा ना उसमें लाइफ साइकिल में। नहीं 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 नहीं, पूरा बॉडी नहीं, ये कोई गैमेट है। हाँ, ये दोनों गैमेट है। ठीक है, ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट। गैमेट का ये तो गैमेट कहाँ बना है, फिलामेंट पे बना है, ये हम दिखाना चाह रहे हैं। ये नहीं कि पूरा स्ट्रक्चर पूरा सब फ्यूज करे, गैमेट फ्यूज करेगा। हो गया, बहुत तेजी से लिख रहे हैं। अच्छा, पहले नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक ना, पूरा लिख लीजिएगा ना। एल्गी पढ़ना है, एल्गी का कौन एग्जाम्पल सारा बता सकते हैं? क्लासेस बता दीजिए पहले, इधर से कोई क्लास बता सकते हैं कि व्हाट आर द क्लासेस ऑफ एल्गी? अब एल्गी का क्लास नहीं भूल सकते, एल्गी का क्लासेस भूलना मतलब गुनाह है। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ये तो कम से कम बोलते हैं। ग्रीन है तो क्लोरोफाइसी है, ब्राउन है तो फियोफाइसी है, रेड है तो, यही तो पूछ रहे थे इतना देर से। रिकॉल करने में कहाँ टाइम मिलता है नीट में? नीट में 1 मिनट से कम समय है, वहाँ रिकॉल नहीं कर सकते। अच्छा, ऑप्शन रहता है, रिकॉल कीजिएगा क्वेश्चन छूटेगा, मेरा मानना है ऐसा। अगर आप एग्जाम में, नीट के एग्जाम में रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन छूट, हाँ, रटा हुआ रट्टाफिकेशन ही काम आएगा लास्ट में। इसलिए समझिए, समझ के रट्टा मार लीजिए तो ज़्यादा दिन तक याद रहता है, और सिर्फ रट्टा मारिएगा याद ही नहीं रहेगा, एग्जाम तक रह सकता है। मतलब छोटा छोटा एग्जाम में सिर्फ रट्टाफिकेशन काम आएगा। मतलब ये वाला जो आपका टेस्ट वेस्ट होता है ना छोटे सिलेबस का, कि रात में रट्टा मार के आए सुबह एग्जाम दे दिए, तो उसमें काम आएगा। लेकिन जब पूरे सिलेबस का होता है तो उसमें रट्टाफिकेशन, सिर्फ रट्टाफिकेशन काम नहीं करेगा। हाँ, मतलब उसमें थोड़ा सा पहले समझ लीजिए तब रटिए, अल्टीमेटली रटा हुआ ही काम आता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अच्छा, मतलब वहाँ डेरिवेशन आप पूरा पूरा डेरिवे कंसेप्ट भी याद है दिमाग में तब ना कंसेप्ट। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट लगाना है, यहाँ पे ये कंसेप्ट लगाना है, टाइम नहीं है, टाइम कहाँ है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, शॉर्ट शॉर्ट फार्मूला याद करना पड़ता है ना। नीट में तो यही है, हम तो यही जानते हैं कि छोटा छोटा, मतलब हर एक जगह छोटा छोटा फार्मूला लगाते जाइए, जितना
हाँ, हैंडबुक लेके रिवाइज कीजिए, छोटा फॉर्मूला है वहाँ, डेरिवेशन करने का तो समय है नहीं कि आप हाँ अब हम डेराइव करके फॉर्मूला निकालेंगे उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाएंगे, वैसा क्वेश्चन भी नहीं रहता है, मतलब लेंदी क्वेश्चन नहीं रहता है जनरली। कैलकुलेशन पिछले बार से ट्रेंड आया है 2 साल से, आपके फिजिक्स को लेंदी बनाता है कैलकुलेशन दे दे के, कैलकुलेशन लंबा लंबा दे रहा है नहीं। 10 क्वेश्चन तो थियोरेटिकल रहता है, एकदम एकदम थियोरेटिकल रहता है, तब उसमें क्या कीजिएगा। सेमीकंडक्टर जैसे मॉडर्न फिजिक्स है उसमें क्या कीजिएगा, उसमें भी कंसेप्ट याद रखिएगा, फॉर्मूला। मान के चलिए ऑर्गेनिक में क्या कीजिएगा, दाएं से बाएं जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज में क्या कीजिएगा। अच्छा क्या कीजिएगा, और उधर जो आपका सारा नेमिंग रिएक्शन है आता ही है, आता है ना, केनिजारो पढ़ते हैं, हॉफमैन पढ़ते हैं, ये सब में। हाँ, तब तो ऐसा नहीं है, सब लोग खाली आप लोगों को बोल बोल के ये मथा सर में डाल दिया बायो रटने का, ऐसा नहीं है सब। हाँ, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा, पूरा तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा। तो लगाइए जोर आप लोग, एक दिन मेला घूमने का मतलब एक ये लेते नहीं है जैसे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जैसे 1 जनवरी आता है, ठीक है, तो बोलते हैं ना कि न्यू ईयर पे हम ये डिसाइड किए रिजोल्यूशन। अच्छा, हाँ, तो उसी तरह आप दुर्गा पूजा में भी मान सकते हैं कि भाई हमको इस साल नीट करना है, तो इस साल एक ही दिन, अगले साल हम पूरा एक ही पूजा से एकदम बाबा बन के घूमेंगे, ठीक, एक ही पूजा को एक ही पूजा से। हाँ, तो उसके बाद 4 साल 5 साल के बाद दुर्गा पूजा और अच्छा होगा, जब पॉकेट में पैसा होगा आने लगेगा, तब और ज़्यादा घूमने का मन करेगा, तब घूमिए, तो पूरा बाजार घूमिए, रात रात भर घूमिए, कोई नहीं कहेगा अच्छा इतना रात को घूम रहे हैं, देखो कितना अच्छा है, बट दिन में टाइम नहीं मिला हुआ, रात को घूम रहा है मेला। ठीक, और अभी अभी अगर ज़्यादा लेट तक घूमते हुए मिल गए, मतलब पढ़ने भेजा है यार, देखो घूम रहा है, तो बदल जाता है ना। बताए थे ना वो खटिया के नीचे बम फोड़ा एक लड़का, एक लड़का खटिया के नीचे बम फोड़ा, शहर गया, डॉक्टर बन गया, घर लौटा, तो जिसके खटिया के नीचे बम फोड़ा था वही आगे बड़ाई कर रहा, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, बस एक बार मेरे खटिया के नीचे बम फोड़ा था। और अगर अगर मान लीजिए उस लड़के का नीट नहीं हुआ, नीट नहीं, मान लीजिए उसको किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं मिला, नीट इज नॉट ओनली, कह सकते हैं नीट ही पास करना सिर्फ सक्सेस नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर नहीं बने तो भी हॉस्पिटल खोले हैं, ये भी बात सत्य है, ठीक है। नहीं, क्या बात करते हैं, नीता अंबानी कोई डॉक्टर नहीं, देखिए कितना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल को रन कर रही हैं, ठीक। हाँ, अपोलो का भी जो सीरीज चलता है, नहीं एक है डॉक्टर उसमें, एक जो है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत बड़े हार्ट हार्ट के डॉक्टर हैं, नारायणा हृदयालय वाले बहुत बड़े हार्ट, वो नारायणा हृदयालय वाले जो हैं वो वेल नोन मतलब कार्डियोलॉजिस्ट हैं इंडिया के, जैसे मेदांता वाले भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, त्रेहन नाम है, डॉक्टर त्रेहन, और उनका तो क्या नाम है, उनका भी भूल है। हाँ, टीएमएच जितना चलता है उस, वो तो टाटा का है, हो गया, और भी बहुत लोग लिख रहे हैं। एक ऐसा बिजनेस, कहिए बिजनेस आइकॉन है जो कि इंडिया को बहुत कुछ दिया है। हाँ, टाटा ही, मतलब भाभा भी उन्हीं का इस्टेब्लिश किया हुआ था, इसरो भी, मतलब सब 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 जो अच्छा अच्छा है, टीएमएच, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, वो तो उससे अर्निंग का सोर्स है ना, अर्निंग का नहीं बोल रहे हैं, मतलब अर्निंग का सोर्स वाला नहीं बोल रहे हैं, मतलब वेलफेयर वाला। हाँ, मतलब सारा उनका बहुत ज़्यादा वेलफेयर में बहुत ज़्यादा फंडिंग है उनका। बोलिए, और बोलिए, कौन क्या पूछ रहे थे, आप पूछ रहे थे, बोलिए।
15 मिनट है। अच्छा लिखिए, लेकिन शांति से लिखिए, शांति। अच्छा वायरस, वायरस नेक्स्ट क्लास में। वायरस तो है ही, आप लोग इतना सारा वायरस हैं। वायरस क्या है? व्हाट इज वायरस? कौन बताएंगे? इधर जो कान में लगाए हुए हैं ठेपी, चलिए बताइए, उसको खोल लीजिए, इसको खोल लीजिए, खोल लीजिए। पिताजी के पैसे का, अपना पैसे का खरीदिएगा तब इतने लोगों को चमकाइएगा तो अच्छा भी लगेगा। बताइए वायरस क्या है? वायरस क्या है? व्हाट इज वायरस? मतलब अभी जो आप लोग, ये जो क्या बोलते हैं इसको, आप लोग के लैंग्वेज में चमकाना, मतलब मोबाइल खरीदे हैं, मोबाइल दिखा रहे हैं, कान में हेडफोन स्टाइल, हाँ। हाँ, तो ये पिताजी के पैसे का है अभी, ठीक है। और पिताजी के पैसे पे, मतलब ये जो आप लोगों का, हम नहीं वर्ड यूज करना चाह रहे हैं, हाँ अपना कमाइए, उस पे उछलिए तो अच्छा लगेगा, मतलब लोग भी सराहेगा। अभी कहेगा पिताजी का पैसा फूक रहा है, देखो बोल देता है बोलने वाला, बोल देता है। और ज़्यादा अगर कीजिएगा, मतलब वो आपके क्लास में पहला क्लास देख रहे हैं जिसमें बहुत कम कोई है ही नहीं, नहीं तो बहुत क्लास में देखते ही, हाँ एक मिल गया, ये 3 माला कट 2 माला कट वाले बाल वाले। अच्छा छोड़ दे, नहीं नहीं, सुनिए, सुनिए सुनिए, ये इस सोच से कटाएं कि एक बार कटा लेंगे 3 महीने नहीं जाना पड़ेगा। पैसा नहीं, टाइम बचेगा। हर चीज को क्यों? नहीं, अभी आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसे मजाक कर रहे थे। देखिए अच्छा लगता है, किसी किसी को अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब था एक्सट्रीम पे मत जाइए। एक्सट्रीम कीजिएगा तो लोग आपका मतलब मजाक उड़ाएगा। ये तो एकदम मान के चलिए, आपके मुंह के सामने नहीं बोलेगा, पीछे अगल बगल वाले सबसे ज़्यादा अंकल आंटी तो ये इसी ताक में रहते हैं, ठीक है, इसी ताक में रहते हैं, उनको मतलब काम क्या रहता है। हाँ, नहीं वो भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ऐसे भी उम्र है अभी आप लोग का, ये अभी नहीं मतलब मौज मस्ती कीजिएगा तो कब कीजिएगा। लेकिन पढ़िए, साथ में पढ़ाई कीजिए, सब ढक जाता है। बस। अरे अब शांत हो जाइए, जल्दी जल्दी लिखिए, नहीं हो पाएगा। इधर आया है। तो आपके क्लास में हाईएस्ट जा रहा है क्या? नहीं। अच्छा, 5 5 5 फिफ्थ फेज में और कोई बैचेज हैं? माइल स्टोन तो पूरे मतलब पूरे इंडिया का सारा बैच का हो रहा होगा। फिफ्थ मतलब फिफ्थ फेज का सारा बैच का। हाँ सारा सेंटर। हाँ, माइल स्टोन पूरा इंडिया का होता है। हाँ, मतलब फिफ्थ फेज का सारा बैच। और अब जो होगा AITS होगा। हाँ, वो सारा स्टूडेंट का, मतलब PW के सारे स्टूडेंट का होगा। उसमें मतलब उसका तैयारी अच्छे से कीजिए और उसमें अच्छा परफॉर्म करने। चलिए।
165 गुड मार्क्स। 165 अगर बॉटनी में ला रहे हैं और 165 किस में ला रहे हैं, जूलॉजी में ला रहे हैं, तो कितना हुआ? 330। 60 में से 330, ठीक है, खराब नहीं है। बैठने दीजिए, क्यों मतलब, बैठने दीजिए, बैठने दीजिए, बैठने दीजिए। हाँ, आप यहां से वहां कैसे शिफ्ट हो गए? क्या पूछ रहे थे, बोलिए। फिफ्थ फेज नहीं था लास्ट ईयर, लास्ट ईयर एक ही फेज था, एक ही फेज था। मतलब फर्स्ट जगह नहीं था ना। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फेज था, 3 फेज था। हाँ, प- हुआ होगा, हम नहीं ले रहे थे सेकंड थर्ड फेज में, मेरा नहीं था क्लास एक भी। मतलब हाँ, मेरे बैच से तो बहुत लोग थे। हुआ था पिछले बार क्या कि ये टाइम आते आते कुछ लोगों को हर बैच से निकाल के प्रहार बना था, प्रहार में गए थे, तो सब बैच से था बच्चा, ऐसा नहीं था। होना चाहिए, देखिए रैंकर अलग है, प्रहार अलग था। हाँ, पिछले साल प्रहार ही था, इस बार एक अलग बैच बना है। एक एक AIR बैच भी बना है, AIR बैच। हाँ, 550+ वाले लोग हैं उसमें टोटल। हाँ, नीट में। हाँ, आप पिछले साल भी किसी बैच में थे यहाँ? प्रहार में पिछले बार, प्रहार से तो बहुत लोगों का हुआ था। फॉर्म तो अभी आने में टाइम है, लेकिन हर बार दिसंबर, हाँ दिसंबर में आएगा। आप लोग को बता दिया गया है जनवरी में आएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ जिनको बैठाए थे वो कहाँ चल दिए? नहीं नहीं, है पीछे। अब कब यहाँ से वहाँ चले गए? आगे दोस्त नहीं था कोई? नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहे हैं, एक और उनको। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इस बैच में। हाँ, मतलब वही वेरिएशन, डाइवर्सिटी बहुत डाइवर्स है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के। इसलिए इस बैच में थोड़ा ज़्यादा मन लगता है पढ़ाने में, नहीं हर तरह के हैं, खास करके बॉयज तो एकदम एक से एक से लोग हैं। मतलब ऐसे सब लोग हैं जिनको कोई जिंदगी में कोई मतलब परेशानी नहीं है। नहीं, लक्ष्य तो है, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि लक्ष्य नहीं है, लेकिन क्या है लक्ष्य, इस पे क्वेश्चन मार्क्स है। मतलब कोई लोड नहीं है, देखिए पीछे जो लोग बैठे हैं कोई लोड नहीं है। नहीं नहीं, उनको नहीं बोल रहे हैं, आप ही को बोल रहे हैं जो बीच में हैं, बीच वाले भैया जी जो है।
सब में क्लेम कनेक्शन हो जाता है। यहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन नहीं होता है। ये इसमें एक लिखिएगा। हाँ, सोमेटिक सेल ही है। एक पॉइंट और लिखिएगा, इसमें नो स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल होगा, कोई भी स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल नहीं होता है टू सोमेटिक सेल अलग अलग स्ट्रेन का या डिफरेंट स्ट्रेन यही फ्यूज कर रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग बोल रहे थे ना, एंथ्रीडियम होगा, उगोनियम होगा या गैमेटेंजिया होगा, ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन यहाँ पे नहीं होता है। हाँ, क्या क्या कहाँ पे है? हाँ, एपीजाइलिक, जाइलिक, मतलब ऐसा टर्म बोल रहे हैं कि हमें लगा कौन सा नया टर्म। जाइलिक टर्म वुड के लिए वुड के लिए यूज करते हैं। ठीक, कॉप्रोफिलस भी होता है, ठीक, जो कॉर्डंग पे हो रहा है। किरेटिन के ऊपर जो हो रहा है, किरेटिनोफिलस बोलते हैं उसको। वो सब पुराने वाले बुक में मिलेगा, ये सब पुराना सब जो बुक वगैरह है। तो पटना के कितने लोग हैं पटना में रहने वाले? 1 2 3 4 5 6 7 8 आप भी हैं। चलिए ठीक, आप लोग तो कभी भी आइएगा, घर पे तो समय कटेगा नहीं। अगर क्लास लगेगा तो आ जाइएगा। क्लास नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, हमें नहीं लग रहा है लगेगा। कल लास्ट क्लास होगा प्रोबेबली। हो गया। तो कल कितने लोग घर जा रहे हैं? कल कोई नहीं, ग, नहीं मतलब कल या परसों। परसों सब लोग और बाकी आप लोग यहीं रह रहे हैं? वाह। तो आपके हॉस्टल का क्या है, बंद होगा या खुला रहेगा? बंद होगा, मेस बंद होगा, हॉस्टल खुला रहेगा। बहुत लोगों का ये होता है, हॉस्टल खुला रहता है, मेस बंद हो जाता है। दोनों खुला है? अच्छा है, तब खाइए, खाना भी मिलेगा तब, नहीं तो सिर्फ मैगी पे जिंदा रहना पड़ जाता है। नहीं, जोमेटो चलता है। एक दिन नहीं चलेगा आपका। हाँ, मतलब 10वीं को उतना नहीं एक्टिव रहता है, तब फिर भी 10वीं को भी मिलेगा शाम को। मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट खुला रहता है, ब्रांड वाला जो है। हाँ, ये सब खुला रहता है, केएफसी वगैरह खुला रहेगा, सब खुला रहता है, डोमिनोज वगैरह खुला रहता है, सब सब। हाँ, भरपेट। हाँ, भरपेट जिसको खाना है, मतलब कि सिर्फ खाना है, पैसा वसूल करना है, उनके लिए ये अच्छा चीज़ बता रहे हैं, वहाँ चले जाइए। मतलब लेकिन थोड़ा कॉस्टली है, आप लोगों के स्टूडेंट के लिए कॉस्टली है। बा, बारबेक्यू वाले में थोड़ा सा कॉस्टली। हाँ, मतलब कह सकते हैं कॉस्टली है, लेकिन चलिए।
हो गया ये, चेंज करें? नहीं नहीं नहीं, अब नहीं। और बाकी में कितना आ रहा है आपका? टोटल कितना आ रहा है?